अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको जनरल आसिम मुनीर से लेकर फील्ड मार्शल अयूब खान तक पाकिस्तान के तमाम सिपह सालारों के बारे में बताएंगे कि वो किसके बेटे हैं और उनके वालिद क्या करते थे। किस आर्मी चीफ के वालिद एक मामूली किसान थे, कौन से आर्मी चीफ अपने ज़माना तालिब इल्मी में खच्चर पर बैठकर स्कूल जाया करते थे, कौन से आर्मी चीफ को उनकी वसीयत के मुताबिक फौजी कब्रिस्तान की बजाय ईरान में दफन किया गया, और वो कौन से आर्मी चीफ थे जिन्हें वर्जिश करते हुए हार्ट अटैक हुआ और वो जान की बाजी हार गए। पाक फौज के पहले सिपह सालार फ्रैंक वॉल्टर और पाक फौज के दूसरे सिपह सालार जनरल सर डोगलस डेविड गरेजी थे। ये दोनों सिपह सालार बरतानवी शहरी थे और यही वजह थी कि ये दोनों सिपह सालार अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क वापस चले गए। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जनरल फ्रैंक के दौर में पहली पाक भारत जंग हुई और कबाली लश्कर पेशकदमी करता हुआ श्रीनगर तक पहुँच गया था। पाकिस्तान के तीसरे सिपह सालार फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ज़िला हज़ारा के नवाही इलाके दिहाना के एक हिंदुकू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद मीर दाद खान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिसालदार मेजर हुआ करते थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त ब्रिगेडियर अयूब खान सीनियरिटी के एतबार से 10वें नंबर पर थे। दोस्तों, ये अयूब खान ही थे जो अपने ज़माना तालिब इल्मी में खच्चर पर बैठकर अपने स्कूल जाया करते। अयूब खान 17 जनवरी 1951 से लेकर 27 अक्टूबर 1958 तक कमांडर इन चीफ रहे। मार्शल लॉ के बाद वो 11 सालों तक पाकिस्तान पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी करते रहे। याद रहे कि अयूब खान वो पहले मुकामी या देसी फौजी ऑफिसर थे जो कमांडर इन चीफ बने। पाकिस्तान के चौथे सिपह सालार का नाम जनरल मोहम्मद मूसा खान था। ये कोयटा की हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद सरदार यज़दान खान हज़ारा अफ़गानिस्तान से हिजरत करके ब्रिटिश बलोचिस्तान आबाद हुए थे। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान अयूब खान सदर पाकिस्तान जबकि जनरल मोहम्मद मूसा खान पाक फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जनरल मूसा खान की वसीयत के मुताबिक उन्हें आर्मी कब्रिस्तान की बजाय ईरान के शहर मशहद में वाक़या हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सपुर्दे खाक किया गया। पाकिस्तान के 5वें सिपह सालार का नाम जनरल यहया खान था और ये चकवाल से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद आगा सादत अली खान इंडियन रॉयल पुलिस में मुलाजमत करते थे। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जनरल यहया खान एक विलन की शक्ल में नजर आते हैं और उन्हीं के दौर में पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। सकूते ढाका को अभी 4 दिन गुजरे थे कि यहया खान ने सदारत और कमांडर इन चीफ के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। याद रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल रिटायर्ड यहया खान और उनकी खासुल खास कलीम अख्तर अल मरूफ जनरल रानी एक तवील अरसे तक घर में नज़रबंद रहे। पाकिस्तान के छठे सिपह सालार जनरल गुल हसन खान पश्तून थे। याद रहे कि जनरल गुल हसन अफवाज पाकिस्तान के वो इकलौते सरबराह थे कि जिनसे भुट्टो साहब ने गन पॉइंट पर इस्तीफ़ा लेकर अपने मनपसंद जनरल टिक्का खान को आर्मी चीफ बनाया था। जनरल गुल हसन का टेन्योर 20 दिसंबर 1971 से 2 मार्च 1972 तक था। उन्होंने फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद अपनी याददाश्तों को जमा करते हुए एक किताब भी तहरीर की। पाक फ़ौज के 7वें सिपह सालार जनरल टिक्का खान ज़िला रावलपिंडी के इलाके कलर सैयदा के रहने वाले थे और वो राजपूत कौम से ताल्लुक़ रखते थे। जनरल टिक्का खान साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीबी समझे जाते थे, जबकि शेख मुजीबुर रहमान उन्हें बुच्चर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का कसाई कहा करते थे। याद रहे कि रिटायरमेंट के बाद जनरल टिक्का खान ने सियासत में एंट्री की और पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। वो बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में पंजाब के गवर्नर भी रहे। पाक फ़ौज के 8वें सिपह सालार जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे। वो मशरक़ी पंजाब के शहर जलंधर की अराई बरादरी के सपूत थे। मोहम्मद ज़ियाउल हक एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद मोहम्मद अकबर एक गरीब किसान थे। किताबों में ये भी तहरीर है कि जनरल ज़िया के वालिद एक तवील अरसे तक इंडियन आर्मी से वाबस्ता रहे। 1 मार्च 1974 को वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक को जर्नैल के ओहदे पर तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया था, लेकिन फिर जनरल ज़िया ने 1970 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाते हुए भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट दिया और खुद सदर पाकिस्तान बन बैठे।
जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के नज़दीक त्यारे हादसे में जाँ बहक हुए। पाक फौज के 9वें सिपा सलार जनरल मोहम्मद असलम बेग मिर्ज़ा मुग़ल थे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ की उर्दू स्पीकिंग फैमिली में पैदा होने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आबाद हो गए। उनके वालिद मुर्तज़ा बेग अपने ज़माने के नामी गिरामी वकील थे और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। अफवाज पाकिस्तान के 10वें सरबराह जनरल आसिफ नवाज जंजुआ राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और उनका ख़ानदान चक्री राजकान ज़िला जेहलम में आबाद था। जनरल आसिफ नवाज के वालिद राजा अब्दुल गफूर जंजुआ इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, जबकि उनके दादा भी इंडियन आर्मी में मुलाजमत करते थे। जनरल जंजुआ अपने सर्विस के दौरान ही 8 जनवरी 1993 को जॉगिंग ट्रैक पर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। जनरल साहब की बीवी ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके शोहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें हुकूमत ने जहर देकर कत्ल किया है। यहाँ मैं एक दिलचस्प वाक़या आपको बताती चलूँ। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के भाई शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ जब माजी में एक बार मरी में इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद रुखसत होने लगे तो वज़ीर-ए-आज़म अपने रुफ़क़ा के घेरे में उनको कार तक छोड़ने आए। उन्होंने जनरल साहब से पूछा कि आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल आसिफ नवाज ने अपनी पुरानी कार की जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया, टोयोटा। इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने नई BMW की चाबी जनरल आसिफ नवाज को दी और कहा, आप इस कार के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का गिफ्ट देखकर वो थोड़ी देर के लिए तो हक्का बक्का रह गए, लेकिन फिर फौरी तौर पर उन्होंने चाबी वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में वापस करते हुए कहा कि सर, आपका शुक्रिया, मेरे पास जो कार है मैं इसी से खुश हूँ। पाक फौज के 11वें सिपा सालार का नाम जनरल अब्दुल वहीद काकड़ था, जिसे मियाँ नवाज शरीफ ने 4 सीनियर जनरलों पर तरजीह देते हुए कमांड सौंपी थी। जनरल अब्दुल वहीद पश्तून कबीले काकड़ से ताल्लुक़ रखते थे और उनका ख़ानदान बलोचिस्तान के इलाके योग में आबाद था। उनके चचा सरदार अब्दुल अरब निश्तर पाकिस्तान के बानियान में शुमार होते हैं। 85 साला जनरल रिटायर्ड अब्दुल वहीद काकड़ रावलपिंडी शहर में खामोशी से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। पाक फौज के 12वें सिपा सालार जहांगीर करामत पश्तून कबीले कक्के जई से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद करामत अहमद सरकारी मुलाजिम थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 1998 में जनरल जहांगीर करामत के दौर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। सादा सी तबीयत रखने वाले जनरल जहांगीर करामत नवाज शरीफ का सॉफ्ट टारगेट बने। नवाज शरीफ ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा तो जनरल साहब ने खामोशी से सरेंडर कर दिया। यही वजह थी कि उनके कोलीग्स उन्हें जनरल बाजे के नाम से पुकारते थे। पाक फौज के 13वें सिपा सालार जनरल सैयद परवेज़ मुशर्रफ दिल्ली शहर की उर्दू स्पीकिंग सादात फैमिली से थे। हिजरत के बाद उनका ख़ानदान कराची आकर रहने लगा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सैयद परवेज़ मुशर्रफ का बचपन तुर्की में गुजरा, क्योंकि उनके वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन सिफारतकार थे और वो तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मंगला के कोर कमांडर परवेज़ मुशर्रफ को पाक आर्मी की कमांड सौंपी थी, लेकिन फिर 12 अक्टूबर 1999 को जब परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे तो मियाँ साहब ने उनकी जगह पर ISI के सरबराह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बना दिया, लेकिन यहाँ मियाँ साहब को लेने के देने पड़ गए। रावलपिंडी के उस वक्त के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद नए नवेल आर्मी चीफ और उनके बॉस मियाँ नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके चंद घंटे बाद मासूल आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक बार फिर से अपने ओहदे पर बहाल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अटक कले में बंद कर दिया गया और यूं जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। पाक फौज के 14वें सिपा सालार इशफाक परवेज़ कियानी का ताल्लुक़ कियानी फैमिली से है। जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के वालिद साद कियानी पाकिस्तान आर्मी में जूनियर ऑफिसर थे और सूबेदार मेजर के रैंक पर रिटायर्ड हुए थे। याद रहे कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को जरदारी दौर में मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी गई थी और वो 6 साल तक सिपा सालार रहे। अफवाज पाकिस्तान के 15वें सिपा सालार जनरल रहील शरीफ ज़िला गुजरात के मशहूर कस्बे कुंजा से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भट्टी राजपूत हैं।
और आर्मी बैकग्राउंड रखते हैं। उनके वालिद मेजर मोहम्मद शरीफ क़याम पाकिस्तान से पहले इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे और उन्होंने दूसरी जंग अजीम भी लड़ी थी। 71 की जंग में निशान हैदर पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जनरल रहील के बड़े भाई थे। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि 1965 की पाक भारत जंग के हीरो और मादरे वतन के दिफा की खातिर अगले मोर्चों पर जाकर लड़ने वाले मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद रहील शरीफ के मामू जान थे। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को उनकी बहादुरी के सिले में निशान हैदर से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान के 16वें सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा घक्कर मंडी गुजरांवाला के रहने वाले हैं। उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल बाजवा जिन दिनों कोयटा कंटोनमेंट में तैनात थे तो वो अपनी सर्विस के दौरान ही 1967 में इंतकाल कर गए। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त कमर जावेद बाजवा की उम्र 7 वर्ष थी और वो अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। अफवाज पाकिस्तान के मौजूदा सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का ताल्लुक रावलपिंडी शहर से है। जनरल आसिम मुनीर के वालिद का नाम सैयद सरवर मुनीर था, जो कि तारिकाबाद रावलपिंडी कैंट के एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। सैयद आसिम मुनीर के वालिद पढ़े लिखे होने के साथ साथ दीनदार भी थे और उन्होंने मोहल्ले में मस्जिद और छोटा सा मदरसा बनवाया हुआ था। जनरल आसिम मुनीर उनके दोनों भाइयों सैयद हाशिम मुनीर और सैयद कासिम मुनीर ने अपने वालिद ही के कायम करदा मदरसे में कम उम्री में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।